कश्मीर में पिछले 4 दिनों में दहशतगर्दों ने 3 मकामात पर हमले किए हैं। आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं इन तीनों मकामात की। टेलीविजन स्क्रीन पर आप 3 जगहों पर यानी कठुआ, भदरवाह और रियासी, इन 3 जगहों पर जो हमले हुए हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कठुआ के हीरा नगर में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। वहीं सिक्योरिटी एहलकारों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। इस दौरान एक सिक्योरिटी एहलकार और एक शहरी भी जख्मी हुआ है। एडीजीपी हीरानगर पहुंच गए हैं। दहशतगर्दों की तलाश करने के लिए यहां ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। जबकि भदरवाह के चितरगला में दहशतगर्दों ने पुलिस और आर्मी के मुश्तरका नाके पर हमला किया, जिसके बाद वहां सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच गोलियों का तबादला रुक रुक कर जारी है। तीसरी तस्वीर रियासी की है, जहां दहशतगर्द हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। रियासी पुलिस ने हमले में मुलविस दहशतगर्द का स्केच जारी किया है। दहशतगर्द के मुतालिक इत्तला देने पर पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। तो 3 जगहों पर पिछले 4 दिनों में जो हमले हुए हैं, इससे जाहिर सी बात है कि वहां जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो बहुत ज्यादा अलर्ट पर हैं और अक्सर जगहों पर जो है इन 3 में से कई जगहों पर लगातार घेरा तंग किया जा रहा है, स्केच भी जारी किया गया है ताकि किसी भी सूरत में जो दहशतगर्द है उन्हें राह फरार अख्तियार न करने दिया जाए। और जो सबसे पहले हमने आपको बात बताई, जो सबसे पहला जो मामला है उसमें जब कठुआ पे जो हमला हुआ था, वहां जो एक ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी मार गिराया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्यादा और अहम जानकारी के साथ। समीर, इस वक्त की अपडेट्स क्या हैं? देखिए विशाल, अपडेट यही है और मैं तस्वीरों में ही आपको दिखाऊं। जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर चल रहा है। एक आतंकवादी जो कल मारा गया था, अब दूसरे आतंकवादी को मारने की जो कवायद है वो चल रही है। उसके लिए जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। एक बड़े पैमाने पे एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। आनंद जैन जो कि एडीजीपी है वो खुद सुपरवाइज कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को, और इसमें आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम्स जो है लगातार वो इस वक्त ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं। और अगर हम विजुअल्स की बात करें, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कि जो यहाँ पे जो पूरा एरिया है, इस एरिया को कल से ही सील किया गया है और इस एरिया में लगातार जो कोशिश ये की जा रही है जो आतंकवादी है उसको कहीं जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि अब एडीजीपी खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। तो ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जिस आतंकवादी को मार गिराया गया है उससे भारी पैमाने पर हथियार और गोला बारूद भी मिला है, और जो रात को फायरिंग इस दूसरे आतंकवादी ने की है, इससे भी लग रहा है कि ये बड़ा ही हाईली ट्रेन आतंकवादी है। और इसने जिस तरह से फायर किए हैं और जिसमें एक सीआरपीएफ जवान क्रिटिकली इंजर्ड हुआ है, उससे लग रहा है कि ये भी बड़ा ही एक सोफिस्टिकेटेड और ट्रेंड आतंकवादी है। और जो पहला आतंकवादी जिसको मार गिराया गया है वो भी लगता है वो पाकिस्तानी है, क्योंकि अगर ये दोनों आतंकवादी जब आए थे, जब उन्होंने पानी मांगा था, तो उसी वक्त यहाँ के जो लोकल सिविलियंस हैं उनको शक हो गया था और उसके बिना पे उन्होंने फिर तुरंत पुलिस को इतला दी। और ये भी कहा जा रहा है, जो यहाँ पे सोर्सेज कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है वो सिर्फ 2 किलो को अंजाम देना था। ये भी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उनके पास गाइड को आना था, एक गाइड को यहाँ पे उनसे मिलना था, लेकिन गाइड आया नहीं, जिसकी वजह से ये लोग खुद ही एक घर में घुसने की कोशिश करने लगे। और ये एक चीजें जो उभर के सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि एडीजीपी अब खुद यहाँ पे आए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के जो भी टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पे हैं, सीआरपीएफ के जो ऑफिशियल्स यहाँ पे हैं, तो पूरी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है, सारी चीजों को खंगाला जा रहा है। और जो इलाका है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अब दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो एरिया है यहाँ पे हर जगह पे आपको पुलिस, सीआरपीएफ और जवान, जो आर्मी के जवान ही दिखने को मिलेंगे। और कोशिश ये है कि जल्द से
जल्द आतंकवादियों को मार गिराया जाए। यहाँ पे ही नहीं, देखिए भद्रवाह में भी एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरह से रियासी में जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वहाँ पे पहाड़ी इलाकों को खंगाला जा रहा है। जो रियासी में बस पे हमला हुआ था उनके गुनाहगारों को उन तक पहुँचने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। उनके स्केच जारी किए गए। यहाँ पे एक लोकल है, उनसे हम बात करेंगे। आप ये मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू शर्मा है, मैं साडा गांव से हूँ। तो जहाँ पे एक तो सप्ताह बैठा हुआ है, शायद आप जाते हो, धार्मिक स्थल पे सप्ताह बैठा हुआ है। तो वहीं से हम 6 बजे के करीब निकले और दोबारा वापस जो अपने घर के परिवार मेंबर से सप्ताह में आए थे उनको लेने के लिए वापस आए हैं। तो जैसे हम वापस आते हैं घर से तो हमें गाँव वाले रोक लेते हैं कि आगे मत जाइए। तो हमने पूछा का कारण क्या है, कह रहे हैं मिल टेंट आ रहे हैं। मैंने किसने देखा कि ऐसे झूठ तो नहीं है, कोई शिकारी तो नहीं है। लेकिन फिर हमने कॉल किया तो पूछा कि जब उनको पूछा कि आप शिकार, हमारे 2 लड़कों ने पूछा कि आप भाई बताओ आप कहाँ आए हो, क्या काम है। तो उन्होंने पहले बोला कि हमको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। तो पानी जब नहीं पिलाया उन्होंने तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आप इधर करने क्या आए हो। तो करने के बाद उन्होंने फायरिंग खोल दी उनके पीछे। तो चलो वो थोड़े नशे में थे, नशे के कारण उनको कोई इंजूरेंस गोली नहीं लगी हुई। फिर वो आगे निकले, एक लेफ्ट साइड पे घर था तो उन्होंने पानी, उनसे भी पानी मांगा। तो वो थोड़ा बहरे टाइप के थे, उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं तो वो हंसने लगे। उन्होंने लगा कि हमको देखकर हंस रहे हैं, उन्होंने उन पे गोली मारी और जो उनकी बाजू फ्रैक्चर कर दी है। फिर उनके आगे गए, वो एक दुकान थी तो दुकान पर जब गए तो उनको लड़के ने बताया कि पीछे से मिलिटेंट आ गए हैं। तो मिलिटेंट आने के कारण उन्होंने भी दुकान बंद की, अपने वो अंदर ही बैठ गए। आधा घंटा बैठने के बाद फिर वो उनके साथ ही एक घर था तो वो घर में किसी के घुस गए। तो उन्होंने भी उनको आवाज़ें लगाई। वो उनकी एक ही लेडीज थी घर में, तो उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने बहुत गुहार लगाई कि दरवाजे को ठुट वगैरह मगा रहे कि खोलो खोलो, लेकिन वो छुप गए। उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। खोलने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर से कोई बाहर नहीं निकला। वो छुप के साइड पे बैठ गए कि जैसे कोई इनके घर से बाहर आएगा तो हम उनको किडनैप करेंगे। लेकिन उनके घर से कोई बाहर नहीं आया तो वो बाहर की तरफ आ गए। लेकिन लोगों में खौफ है क्या यहाँ? बिल्कुल खौफ है, बिल्कुल खौफ है। सबसे बड़ी ये बात है कि लोगों में खौफ है। लोगों के पास जहाँ पे वेपन नहीं है, अगर वेपन होता स्थानीय के लोगों के पास, हमारे पास भी, तो हम भी उनके साथ टकराव करते। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से अपील है कि जहाँ के स्थानीय लोगों को वेपन प्रोवाइड किए जाएं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि ये चाहते हैं कि वेपन इनको मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैं जहाँ यहाँ पे खड़ा हूँ ये कठुआ का एरिया है, लेकिन अगर आप किश्तवाड़ भद्रवाह में भी इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है। और अगर आपको याद है डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ इलाकों में भी लोगों ने बहुत बार ऐसा कहा है कि उनको वेपन मिलनी चाहिए। हालांकि वीडीसी के कयाम हुए हैं, वीडीसी के तहत लोगों को वेपन भी मिले हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि जिनको नहीं मिले हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे पास हथियार हो तो हम ऐसे आतंकवादियों का उसी टाइम मुकाबला कर सकते हैं। हमें पुलिस और सीआरपी या आर्मी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई ऐसी घटना आती है, अगर कोई आतंकवादी को देखते हैं तो उसी वक्त मार गिराया जाएगा अगर उनके पास हथियार होंगे, अगर उसके पास ट्रेनिंग होगी। तो जरूरत इस बात की है, जो ये लोग कह रहे हैं, जो आम लोग कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको वेपन्स मिलने चाहिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जो एंटी टेरर ऑपरेशन है उनको खुद अंजाम दे सके। ये सरकार पर अब डिपेंड है, सरकार को इस पर पहल करनी पड़ेगी। लेकिन जो कल लोगों ने किया, जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे, एक अच्छा कार्य उन्होंने ये किया कि उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई की, तुरंत पुलिस को बोला और उसके बाद जो ऑपरेशन है उसमें एक आतंकवादी को मार गिराया गया। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात उभर के सामने आ रही है कि जो ये आतंकवादी अभी हमले हो रहे हैं, अब ये जो जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे हेडक्वार्टर जो सीआरपी का 2 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या इनकी मंशा थी, कौन उनको यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर, क्योंकि एडीजीपी ने कल खुद कहा कि ये दोनों रिसेंटली फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड थे, ये दोनों हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या ये 2 ही थे या ज्यादा थे? और जो डोडा में, जो भद्रवाह में इस वक्त आतंकवादी है, क्या इनका पार्ट ये तो नहीं थे? ये सारी चीजें खंगाली जाएंगी जब ये ऑपरेशन दोनों खत्म होंगे। पूरे पर्दे पे जो है, इस पूरे राज पे पर्दा उठेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आतंकवादियों का एक बड़ा समूह जो है, एक बड़ा ग्रुप यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, जो कि न सिर्फ कठुआ में है बल्कि भद्रवाह, पीर पंचाल एरियाज
एरियाज रियासी के इलाकों में भी ऑपरेट कर रहा है, जिन्होंने तीर्थयात्रियों पे भी अटैक किया, जो उन्होंने अभी हमारे आर्मी के जवानों पे भी भद्रवाह में अटैक किया और यहाँ पे भी सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की। तो कहीं कहीं ना एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और जो जवान है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी जगह पे पूरी तरह से अज़म करके हैं कि इस आतंकवाद के जो नासूर को खत्म किया जाए। बिल्कुल समीर, बिल्कुल मैं आपके पास फिर लौटता हूं। समीर, आपने जिक्र किया अभी भद्रवाह का, जरा भद्रवाह में इस वक्त क्या अपडेट है, जरा उसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ सायर मौजूद है, भद्रवाह से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सायर, भद्रवाह के चित्रगला में जो दहशतगर्द हमला हुआ और जो नाके पर हमला किया गया था, जरा उसकी तफसील बताएं और ये बताएं कि इस वक्त कहां तक कामयाबी नजर आ रही है, कहां तक कामयाबी मिलती नजर आ रही है? क्या वो कॉर्नर किए जा चुके हैं जिन्होंने हमला किया था? सायर हमला किया गया था तो कठुआ और चित्रगला जो भद्रवाह के करीब है और रियासी, इन 3 जगहों पर ये हमले हुए हैं और 4 दिनों में 3 हमले। ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है, जिस तरह से कामयाबी के साथ अभी हाल ही के दिनों में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं चुनाव, वो अभी संपन्न हुए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में हिस्सा भी लिया था। क्या उसकी एक बौखलाहट है? क्या उसके बाद की जो सिचुएशन है उसे एक नया रुख देने की कोशिश है? हमारी कोशिश होगी कि हम जो चित्रगला में हमारे रिपोर्टर है भद्रवाह में सायर, उनके पास पहुंचे कि फिलहाल एक बार फिर रुख कर लेते हैं समीर का। समीर, अभी सायर से संपर्क नहीं बन पा रहा है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। हमें ये बताएं समीर, ये अचानक ऐसा क्यों, यानी 2 से 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर 3 आतंकी हमले, 3 अलग अलग रीजन, वो भी ज्यादातर जम्मू संभाग में? जी देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत सारे इंटेंशंस है, बहुत सारे इनके अपने एम्स हैं। सबसे पहला एम है कि अभी पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे संपन्न हुआ, लोकसभा इलेक्शन है, और जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, न सिर्फ जम्मू संभाग में बल्कि कश्मीर वैली में भी 60, 70, 80% मतदान हुआ और श्रीनगर सिटी में भारी मतदान हुआ, कुपवारा में हुआ, पुलवामा, शुपियां, आप देखिए कुलगाम एरियाज जो हैं मिलिटेंसी से बहुत ही हिट थे, लेकिन वहाँ पे ज़बरदस्त वोटिंग हुई। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है आतंकवादियों की, पाकिस्तान की। और अब जम्मू में जिस तरह से वो हिंदू बेल्ट पे, हिंदू एरियाज में अटैक कर रहे हैं, मासूम लोगों को, तीर्थ यात्रियों को अटैक कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो क्रिमिनल लाइन्स पे डिवाइड करना चाहते हैं। जो जम्मू में भी यहाँ पे इंतशार पैदा करना चाहते हैं, वेज क्रिएट करना चाहते हैं 2 कम्युनिटीज़ के बीच में। और दूसरा, अब क्योंकि असेंबली विधानसभा पोल्स की भी तैयारियां चल रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर तक असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, तो उससे पहले पॉलिटिकल प्रोसेस से पहले उस इलेक्शन के क्रूशल इलेक्शन है, 5 साल के बाद इलेक्शन होने हैं, तो उसको सैबोटाज करने के लिए, यहाँ पे लोगों में खौफ हिरास पैदा करने के लिए, उनमें एक डर पैदा करने के लिए ये कायराना हरकतें की जा रही हैं। और कोशिश आतंकवादियों की है, पाकिस्तान की है, कि किसी तरह से जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उससे लोगों को दूर रखा जाए। और दूसरा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी अब आने वाली है और जिस तरह से तीर्थ यात्रियों पे अटैक किया गया, तो यहाँ की इकोनॉमी को हिट करने की एक कोशिश है। जम्मू की इकोनॉमी मेनली किस पे चलती है? वो यात्रियों पे चलती है। यहाँ पे टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म का एक बहुत जबरदस्त एक फ्लो रहता है। तो उस पिलग्रिमेज टूरिज्म को क्रश करने के लिए, हिट करने के लिए और उसको सैबोटाज करने के लिए और लोगों में खौफ पैदा करने, उनको बेरोजगार करने के लिए, उनमें एक तरह से सिस्टम जो मेन स्ट्रीम है उससे, मेन स्ट्रीम से उनको बाहर धकेलने की एक नापाक कोशिश है। तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि यहाँ पे पीस ना रहे, यहाँ पे खुशहाली ना हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना मिले, इंडस्ट्री ना मिले, यहाँ पे लोगों को हड़तालें जो पहले होती थी, हड़तालें, स्टोन पेल्टिंग या उस तरह के एटमॉस्फेयर में दोबारा उनको धकेला जाए। तो ये नापाक कोशिश जुड़ चुके हैं। मैं जरा करणदीप से वहां का हालचाल ले लेता हूं। समीर, आप हमारे साथ बने रहे। करणदीप, आप हमें बताएं कि आप मेरे ख्याल से रियासी के आसपास कहीं मौजूद हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है? 4 दिनों के अंदर 3 हमले हो जाते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी लगातार हरकत में है। कठुआ में तो एक आतंकी को मार गिराया गया है, तो किस तरह से इनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है?
बिल्कुल विशाल, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण इस समय जो है वो ये समय चल रहा है। 72 घंटे के अंदर जो है वो तीसरा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हो जाता है। पहले रियासी में जो है वो एक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस के ऊपर जो है वो आतंकियों की तरफ से जो हमला किया जाता है। उसके बाद जो है कठुआ, उसके बाद डोडा किश्तवाड़ की तरफ जो है वो आतंकी लगातार हमला कर देते हैं। लेकिन अभी तक जो बस के ऊपर जो हमला हुआ था, जिन आतंकियों ने किया था, उसको लेकर के जो है वो अभी तक कोई भी जो है वो सुराग नहीं मिल पाया कि आतंकी जो है वो किस तरफ जो है वो निकले हैं। लेकिन लगातार तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जम्मू की तरफ जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, पुंछ की तरफ जाता है, राजौरी की तरफ जाता है, ये सभी के सभी जो है इस समय खंगाले जा रहे हैं। लगातार ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। बड़े अधिकारी जो है पुलिस के वो अभी तक मौके पर ही मौजूद हैं। लेकिन 9 लोगों ने जो है वो कहीं ना कहीं इस हमले में जो है जान गंवाई है, जिसमें बस चालक और सह चालक भी शामिल हैं। लेकिन इसको लेकर के कहीं ना कहीं कल स्केच जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक जारी किया गया था, जिस स्केच में जो है वो पूरा का पूरा हुलिया जो आतंकी का है वो उसमें दिखाया गया है, ताकि लोग जो है वो आसानी से इस हुलिये को जो है पहचान सके। अगर किसी ने देखा भी है तो तुरंत जो है वो सूचना पुलिस को दे। हालांकि 20 लाख रुपए जो है वो इनाम भी रियासी पुलिस की तरफ से रखा गया है। जो व्यक्ति अगर इस स्केच बने आतंकी को जो है अगर पहचानता है, कोई सूचना देता, तो 20 लाख रुपए इनाम रखा गया है। हालांकि 20 से अधिक लोगों को जो डिटेन भी किया गया है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो सुई है, कहीं ना कहीं शक की जो सुई है वो उन 20 लोगों के ऊपर जरूर कहीं ना कहीं टिकती जरूर दिख रही थी। इसी के चलते 20 लोगों को डिटेन किया गया है। और ओजीडब्ल्यूज जो लगातार इस एरिया में पहले एक्टिव हुआ करते थे, विशाल 3 दशक अगर पहले की अगर बात करें तो ये इलाका काफी ज्यादा आतंकी गतिविधियों से जो था वो पीक पे रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 के बाद मिलिटेंसी यहां से खत्म हुई, लेकिन फिर से अब कहीं ना कहीं जिंदा करने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि नौशहरा बॉर्डर बिल्कुल नजदीक पड़ता है। सीमावर्ती इलाके से जो कहीं ना कहीं घुसपैठ करके आतंकी इसी रूट को इस्तेमाल करते हुए रियासी के महोर, अरनाथ, चसाना, ठाकराकोट इलाके से होते हुए कश्मीर घाटी तक पहुंचते थे। लेकिन ठाकराकोट की अगर बात करें तो प्राणकोट इलाका है, जहां पर आतंकियों ने 1998 में जो है वो एक नरसंहार किया था, जिसमें 27 के करीब लोगों की जो थी वो कत्लेआम किया था। उसी पैटर्न पे कहीं ना कहीं ये आतंकी जो थे, जिन्होंने बस के ऊपर हमला किया है, ये कहीं ना कहीं दहशत फैलाना चाहते थे। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के साथ जो है वो उन 40 लोगों की जानें बची हैं। जो 40 लोग उस बस में अभी तक जिंदा बच गए हैं, लेकिन 9 लोग जो है वो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और आतंकी कहीं जो है वो दूर नहीं जा सकते हैं। इस तरह की जो है वो बड़े अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से ये सूचना दी जा रही है। जल्द से जल्द उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो वो लगातार खंगाला जा रहा है। जो आसपास के घर थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा कोई आतंकी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप ना जानते हो वो आपके पास आया हो। लेकिन एक गाड़ी जो है वो इको मारुति की कार है, उसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं निगाह जरूर इस समय तक बनी है। सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है, तरियाट का एरिया हो या सरयो का एरिया हो, जो बिल्कुल नजदीकी एरिया है, तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, ताकि उस इको कार का पता लग पाए कि उसमें आखिरकार कौन शख्स जो थे वो सवार थे। क्योंकि जैसे ही बस जो थी वो मोड़ के पास पहुंचती है तो घात लगा करके आतंकी वहां पर बैठे होते हैं। तुरंत फायरिंग होने के बाद वही इको कार जो है वो राजौरी की तरफ रवाना होती है, और उसकी स्पीड भी जो हो कहीं ना कहीं शक की घेरे में जो है वो स्पीड दिखाती है कि कहीं आतंकी उसमें सवार होकर के कहीं थोड़ी आगे रास्ते तक जो है वो कहीं ना कहीं उसे उन आतंकियों को छोड़ा हो, तो वो आतंकी कहीं ना कहीं पहाड़ी जंगलों में अभी तक बिल्कुल। मैं आप हमारे साथ बने रहे। करणदीप, मैं जरा सायर से भदरवा का इस वक्त क्या अपडेट है वो ले लेता हूं। सायर हमारे साथ बने हुए हैं चित्रकला भदरवा से। सायर, क्या वहां पर स्थिति है अभी? क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं? क्या उन्हें कॉर्नर किया जा सका है जो नाके पर हमला किया था जिन आतंकियों ने? देखिए विशाल, अपडेट जो यही है फिलहाल, ये जो कल रात से जो है एनकाउंटर चल रहा है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में छतरगढ़ इलाके में, क्योंकि वो इलाका जो है काफ़ी दूर दराज है, जो सतह समंदर से 12,700 फीट की ऊंचाई पे जो है वाक़या है, वहाँ पे जो है ये हादसा, ये इंसिडेंट हुआ है। तो उसके बाद जैसे कि इस इंसिडेंट में जो है अभी तक जो बताया जा रहा है कि वो 3 से 4 जो है आर्मी जवान जो है वो जख्मी जो है इस हमले में हुए हैं। और उसके फौरन बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पूरे इलाके में कॉर्डन किया हुआ है, और अभी जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो है वो सर्च की जा रही थी कि कहीं वो आतंकवादी
आती दिख जाएं, क्योंकि वो इलाका जो है काफी जंगली है, पूरी तरीके से जंगल से घिरा हुआ वो इलाका है। तो वहां पे कहीं ना कहीं काफी दुश्वारी आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेस करने में आतंकियों को कि वो कहाँ पे छुपे हैं। हालांकि जहाँ पे वो एनकाउंटर इस टाइम चल रहा है वो काफी दूर दराज का इलाका है और वहां पे जो है किसी तरीके की कनेक्टिविटी भी नहीं है, और जहाँ पे जो मकामी लोग हैं या मीडिया है उनको 20-22 किलोमीटर पीछे जो है वो रोका गया है, और फिलहाल जो है वहाँ की इस वक्त एक्चुअल स्थिति क्या है उस बारे में कोई अपडेट नहीं आ रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से आर्मी फिलहाल जो है लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां हैं वो लगातार भद्रवाह से छतरगला के लिए मूव जो है वो करती जा रही हैं। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त भी कितनी गाड़ियां जो है वो यहाँ पे जो है वो रुकी हुई हैं। कुछ मीडिया कर्मियों की गाड़ियां हैं, कुछ जो सिविलियन लोगों की गाड़ियां हैं वो यहाँ पे रुकी हुई हैं। पूरी तरीके से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को, इस गार्डन को खत्म किया जाए, ताकि भद्रवाह में जो है एक बार फिर से, जो कि यहाँ पे जो एरिया है वो टूरिस्ट एरिया है जहाँ पे हादसा हुआ है, और जो टूरिस्ट इस वक्त वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको दूसरी जगह पे जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि टूरिस्ट जो यहाँ एंजॉय करने आया है वो पूरी तरीके से एंजॉय करे, उन्हें कोई किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस यहाँ पे ना हो। तो फिलहाल अपडेट यही है कि एनकाउंटर जो है अभी लगातार जारी है, जल्द से जल्द यही कोशिश की